प्रोग्राम सवाल जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट की बात हो रही है और इन इल्ज़ामात की जो पाकिस्तान फ़ौज के हाज़र सर्विस जनरल मेजर जनरल नदीम एजाज पर लगाए गए हैं कि उन्होंने जाए वक़ुआ को धोने का हुक्म दिया था। जाए वक़ुआ जहाँ पे साबिक़ वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो कत्ल हुई थी। ब्रिगेडियर इम्तियाज़ साहब, हम तो सुनते आए हैं कि ISI ने ये किया, ISI ने अफ़गान जिहाद में ये किया, ISI ने वो कर दिया। अब ये MI एक और इदारा फ़ौज का अचानक ही मंजर आम पे आ गया है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, ज़रा आप ये थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे? पहली बात यह है कि MI जो है इसका बड़ा लिमिटेड स्कोप है और इसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और ये कभी भी ये अदारा जो है जो बाकी अफेयर्स हैं अदर दैन सिवाय फ़ौज के अपने ज़ाती एक हैसियत अदारे के जो उनके मामलात हैं या ऑपरेशनल इंटेलिजेंस, वो अपना उनका जो फंक्शन। इन दोनों में से ताकतवर कौन ज्यादा है? किस में से? ये ISI और MI में से। देखिए बेसिकली चूँकि ISI का चार्टर ऑफ बहुत वसी है, वसाइल बहुत वसी है, बल्कि ISI जो है काफ़ी जो इंफॉर्मेशन है जो आर्म फोर्सेस को रिलेट करती है वो कलेक्ट करके उनको फीड करती है। इनका सियासतदानों से कोई ताल्लुक नहीं है MI का? MI का बुनियादी तौर पे मेरे जहाँ तक मुझे, हम आपसे बात जारी रखेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है तस्नीम कुरैशी साहब जो वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर दाखिला हैं। तस्नीम कुरैशी साहब, आप सवाल प्रोग्राम में आने का शुक्रिया। ये बताएं कि आप कितना जानते हैं ये मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI में फ़र्क? तस्नीम कुरैशी साहब, आप हमारे साथ हैं? जी जी, हेलो। आप बताएं, आप वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर दाखिला हैं, आप बताएं आपको मालूम है ये ISI और MI में क्या फ़र्क है? देखें जी, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जो भी इन डिपार्टमेंट्स का अपना फंक्शनिंग है तो उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि इतनी डिटेल डिस्कशन की जरूरत नहीं है कि किसकी क्या फंक्शनिंग है, किसी की क्या है। बात तो यह है कि जो इशू आप बात करना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर सिर्फ मैं इतनी अर्ज करूंगा कि जो एक रिपोर्ट आ चुकी है और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान के अवाम की लीडर थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानो की बहन थी, तो इसके ऊपर जो भी उन्होंने लाइन दी है तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर कोई हमें हक नहीं बनता कि हम इंस्ट्रक्शन दें या उसको किसी और तरफ लेके जाए। तस्लीम कुरैशी साहब, एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है जो ये कह रही है कि मेजर जनरल नदीम एजाज ने पुलिस अफसर को हुक्म दिया था जाए वक़ुआ धोने का। अब दूसरी तरफ आपने ये 3 रुकनी कमेटी बनाई है। इन दोनों में से आप किसकी रिपोर्ट को ज़्यादा अहमियत देंगे, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट को या आपके जो 3 लोग हैं इनकी रिपोर्ट को? देखें, जो ये 3 कमेटी बनाई गई है ये उसी की रोशनी में बनाई गई है और उसी को फॉलो कर रही है और उसको लेके चली हुई है। और इसके ऊपर अगर हम आज ये डिस्कशन करें और हमें इस वक्त जो इसके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए या कोई ऐसा इंप्रेशन नहीं देना चाहिए जिससे इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई खलल हो और वो डाइवर्ट करेगी। चले इसलिए वो मेरी सिर्फ गुजारिश यही है कि कोई इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है और उनको वो रिपोर्ट भी उनके पास है। तस्नीम साहब, इन्वेस्टिगेशन टीम आपने, तस्नीम साहब आपकी हुकूमत ने तो एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई थी जो कि जिसमें एजेंसियों के लोग भी थे और जो बेनज़ीर के कत्ल की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तो क्या वजह थी कि आपने जनरल साहब के इंटरव्यू के लिए एक अलहदा से 3 रुकनी कमेटी बना दी? क्या जनरल साहब जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश नहीं हो सकते थे? जी, इसका मैं तो बावजूद राय नहीं कह सकता भाई इसमें क्या प्रॉब्लम थी। बहरहाल जो भी कमेटी बनाई गई वज़ीर आज़म ने बनाई है, इसके ऊपर देखा जाएगा और जो भी मामलात हुए वो आप तो वजारत दाखिला में वजीर मुमलिकत हैं, तो आप बता सकते हैं क्या वजह थी एक नई कमेटी बनाने की, क्यों जरूरत पेश आई? जी, ये तो फिर वजीर आज़म साहब बता सकते हैं, मुझे तो इस बात का मैं नहीं कुछ भी कह सकता। अच्छा, मुख्तसरन ये बता दें कि सियासतदानों को मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग टॉर्चर का निशाना बनाते रहे या रोब दबदबा डालते रहे माजी में? मेजर जनरल नदीम एजाज पे ये भी इल्जामात अब मंजर आम पे आ रहे हैं, आपके क्या इत्तला है या वो भी वजीर आज़म से हम पूछेंगे? जी, ये बात तो जो आप कह रहे हैं वो आपके सामने मुशर्रफ का दौर, उसमें जो कुछ हुआ आपके सामने है और आपसे कोई मख्फी नहीं है, तो आप हमारे से ज्यादा अच्छा बेहतर जानते हैं। आप कुछ थोड़ा सा बताएंगे लोगों को कि आपका क्या तजुर्बा रहा पिछले द्वार में जो हुआ, जैसे पेट्रोट बनी, जैसे प्रेशराइज लोगों को किया गया, वो भी आपके सामने है। तो बात तो मैं सिर्फ इतनी अर्ज करूंगा
कि जो मामला चल रहे हैं और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन टीम को बनाई गई है। तो ये मामला को चलने दिया जाए। तस्नीम कुरैशी, वजीर मुमलकत बराए अमूर दाखिला, बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम सवाल में रहने का। ब्रिगेडियर साहब, बात हो रही थी मिलिट्री इंटेलिजेंस के रोल की, एक किस्म का नया अदारा है। आइए हम देखते हैं कि जावेद हाशमी जो एक सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, उन्होंने डाउन न्यूज़ को क्या बताया कि उनका तजुर्बा खुफिया इदारों के साथ और मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ क्या रहा। नहीं, उन्होंने तो लाहौर में जो है वो इंसानी गोश्त की दुकान खोल रखी थी। उन्होंने वो मेजर सैफ एक थे, इनके साथ टीम इनकी थी। इन्होंने परवेज़ रशीद पे तशद्दुद किया, इन्होंने बिलाल यासीन हमारे MNA हैं उन पर तशद्दुद किया। उनको बॉर्डर पे जाके कहा कि आप सरेंडर करें, नहीं तो गोली मार के आपको हम ज़िम्मे लगा देंगे कि ये इंडिया वालों ने मारा है। बहुत सारे लोगों को पकड़ के बॉर्डर पे लेके जाते थे। तो इस तरीके से किसी एक पे नहीं, बेशुमार लोगों पे किया है इन्होंने तशद्दुद। ख्वाजा हसान हैं, साद रफ़ीक हैं, वो मेरे साथ थे बेचारे, उनको मार मार के इन्होंने चमड़ी उधेड़ दी उनकी। हम 4 लोग थे, एक आफ्ताब असगर डार थे, और उनकी डेथ हो गई बाद में। उनके ऊपर टार्चर किया। फिर इसी तरीके से इन्होंने यहाँ फिर मुझे जब पकड़ा सिहाला के थाने के अंदर, यहाँ टार्चर किया। 12 कोह के अंदर जाके मेरे ऊपर फिर टार्चर किया। अच्छा, इस सारे जो टॉर्चर हुआ उसके बाद आपका क्या रिएक्शन था? क्या आप थाने में गए, किसी से कोई आपने फरियाद की, किसी को जाके अप्रोच किया? ये आपने ब्रिगेडियर साहब सुना कि एक इंसानी गोश्त की दुकान लगी हुई थी। ये बड़ा एक सीरियस बात है। बड़े सीनियर सियासतदान हैं, कोई ऐसे आम कोई शख्स भी नहीं। जो आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ और ज़ाती तौर पे मैं जानता हूँ जावेद हाशमी बड़े रास्तगो इंसान है। जो कुछ भी है मैं उसमें नहीं जानना चाहता, चूँकि मुझे इन वाक़यात का इल्म नहीं है। और जो कुछ उन्होंने कहा है वो किस पस मंज़र में हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये मुमकिन है, हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ तक मेरी परसेप्शन है और मेरा एक्सपीरियंस है, MI कभी ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा ही कर सकती, देखिए ISI भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो है ये कानून की हदूद को तोड़ने वाली बात है। सिर्फ IGI बना सकती है, पैसे बांट सकती है, टार्चर नहीं कर सकती जी। ना तो टार्चर में और IGI बनाने में कोई फर्क नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे कि अगर ये हालात हैं, ये असर रसूख है खुफिया इदारों का, तो इन हालात में किस तरीके से कोई तहकीकात जो है सच तक पहुँच सकेगी। ये सवाल हम करेंगे ब्रिगेडियर इम्तियाज़ अहमद से एक छोटे से वक्फे के बाद।